नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की मतदान तारीख पास आ रही है। इसके चलते प्रत्याशियों के संसदीय क्षेत्र में चुनावी दौरे तेज हो गए हैं। कैंडिडेट जनता के बीच जाकर सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछा कि मैंने कांग्रेस सरकार गिराकर ठीक किया या नहीं। इस पर कार्यकर्ता बोले बहुत अच्छा किया, लेकिन लोगों के समर्थन मिलने के बाद सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय का नाम लिए बिना कहा कि अगर मैं सरकार नहीं गिराता तो लाडली बहनों के पैसे, किसान निधि के पैसे, आवास के पैसे छोटा भाई और मोटा भाई की जेबों में चले जाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान गुना के बमौरी में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। लोगों के समर्थन के बाद ये उन्होंने और उत्साहित होकर कहा। बमौरी विधानसभा के बूथ समिति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुझे अभ्यास या फिर आभास हो रहा है कि हम सब बड़े फील गुड हो रहे हैं, यानी कि हमें फीलिंग गुड आ रही है। अति आत्मविश्वास का माहौल है कि जीत ही रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अति आत्मविश्वास में ना रहें। सबसे खतरनाक है कि अति आत्मविश्वास, यानी कि आज की लैंग्वेज में हम उन्हें ओवर एटीट्यूड कहते हैं। जी हाँ, ओवर एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस। सिंधिया ने कहा कि भय का वातावरण होना चाहिए। जब भय नहीं होगा तो व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है कि ये हम करके रहेंगे। अगर उसके मन में डर है तो वो कर सकता है। इस दौरान उन्होंने बमौरी और उमरी में बमौरी विधानसभा के 4 मंडलों की बूथ समितियों की बैठक ली। अब की बार 400 पार के नारे को यथार्थ करने के लिए कमर कसने को कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट में मयान, सिरसी, बमौरी, बादरवास और फतेहगढ़ मंडल के अंतर्गत पोलिंग बूथ समितियों के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ नहीं आपका किला है। आप कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सेनापति हैं। इस चुनाव में पीएम मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को सिद्ध की जाने के लिए हाथ मजबूत करना होगा। कांग्रेस ने पिछले 65 साल में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, पर किसी के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने 65 साल में 3 करोड़ आवास नहीं बनाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराए। इस तरीके के उन्होंने अपने वक्तव्य में भाषण दिया।